संग कांटों पर मृदु कोमल फूल, पावक की ज्वाला पर तूल, सुई नोक पर पथ की धूल, बनकर रहता था अनुकूल। बाहर से करता सम्मान वह जजिया कर लेता था न, बाहर से करता सम्मान वह जजिया कर लेता था न, कूटनीति का तनावितान उसके नीचे हिंदुस्तान। अकबर कहता था हर बार हिंदू मजहब पर बलिहार, मेरा हिंदू से सत्कार मुझसे हिंदू का उपकार। अकबर कहता था हर बार हिंदू मजहब पर बलिहार, मेरा हिंदू से सत्कार मुझसे हिंदू का उपकार। यही मौलवी से भी बात कहता उत्तम है इस्लाम, करना इसका सदा प्रचार मेरा यह निश दिन का काम। उसकी यही निराली चाल मुसलमान हिंदू सब काल, रहते उस पर सदा प्रसन्न कहते उसे सरल महिपाल। कभी तिलक से शोभित भाल साफा, कभी शीश पर ताज, मस्जिद में जाकर सविनोद पढ़ता था वह कभी नमाज। एक बार की सभा विशाल आज सुदिन शुभ मह शुभ योग, करने आए धर्म विचार दूर दूर से ज्ञानी लोग। तना गगन पर एक वितान नीचे बैठी सुधी जमात, ललित झाड़ की जगमग ज्योति जलती रहती थी दिन रात। एक ओर पंडित समुदाय एक ओर बैठे सरदार, एक ओर बैठा भूपाल मणि चौकी पर आसन मार। पंडित जन के शास्त्र विचार सुनता सदा लगा कर ध्यान, हिला हिला कर सिर सविनोद मंद मंद करता मुस्कान। कभी मौलवी की भी बात सुनकर होता मुदित महान, मोह मग्न हो जाता भूप कभी धर्ममय सुनकर गान। पाकर मानव सहानुभूति अपने को जाता है भूल, वशीभूत होकर सब काम करता है अपने प्रतिकूल। माया वलित सभा के बीच यही हो गया सबका हाल, जादू का पड़ गया प्रभाव सबकी मति बदली तत्काल। एक दिवस सुन सबकी बात उन पर करके क्षणिक विचार, बोल उठा होकर गंभीर सब धर्मों से जन उद्धार। पर मुझसे भी करके क्लेश सुनिए ईश्वर का संदेश, पर मुझसे भी करके क्लेश सुनिए ईश्वर का संदेश। मालिक का पावन आदेश उस उपदेशक का उपदेश। यह भवसागर कठिन अपार दीन इलाही से उद्धार, यह भवसागर कठिन अपार दीन इलाही से उद्धार। इसका करता जो विश्वास उसको तनिक न जग का त्रास, उसकी बुझ जाती है प्यास उसके जन्म मरण का नाश। जो अकबर स्वयं राणा प्रताप के ताप से ग्रसित है, वह भारत की जनता को, सनातनी जनता को यह सिखाता है कि आप मेरी सत्ता स्वीकार करें, मेरा दीन इलाही धर्म स्वीकार करें, तो आपके जन्म मरण के दुखों का नाश हो जाएगा। दीन इलाही। अकबर ने जब देखा कि भारत में जिहाद करना इतना आसान नहीं है, इधर राजपूत उधर दक्षिण में विजयनगर के शासक, इनको हराना उसके लिए असंभव है, तब उसने जनता में फूट डालना शुरू किया और दीन इलाही के प्रपंच द्वारा सॉफ्ट जिहाद की नींव रखी। दीन इलाही यहीं से शुरू हुई है, ये गंगा जमनी तहजीब की नौटंकी। ज़रा उनको पूछिए जो लोग ये चिल्लाते हैं कि अरे हम तो गंगा जमनी तहजीब से आते हैं, ये गंगा जमनी तहजीब क्या है, कहाँ से आई गंगा जमनी तहजीब? भारतवर्ष की सभ्यता है सप्त सिंधु सभ्यता। यही सप्त सिंधु सभ्यता जो 7 पावन नदियों के नाम पर सप्त सिंधु कहलाती है, और जिसको ज़ोरास्ट्रियन स्क्रिप्चर में अवेस्टा में जिसको हप्त हिंदू कहा गया है, और यहीं से ओरिजिनेट हुआ है यह शब्द हिंदू। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक नेशनैलिटी है। पर्शियन जो हमको हिंदू बुलाया करते थे, हम तो सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन है।
पर पर्शियन भारत को हिंदू बुलाया करते थे और यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति जो भारतीय है वो हिंदू है। अब ये डेफिनेशन तो पर्शियन ने दी, हमने मान ली, क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हमने इसे भी मान लिया कि हम अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। पर अब ज़रा बताइए, जो भारत में रहकर स्वयं को हिंदू कहने से मना कर देते हैं, क्या वो एंटी नेशनल नहीं है? वो खुद को भारतीय कहलाने से मना कर देते हैं, क्योंकि हिंदू एक नेशनैलिटी है, धर्म नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, गंगा जमनी तहजीब। अगली बार जब आप ये कहने का सोचें तो ज़रा एक बार मन में विचार करें। गंगा जी और यमुना जी, ये नदियाँ हम पूजते हैं। हर हिंदू यानी कि हर भारतवासी, हर इंडियन इनकी पूजा करता है। हम अपनी नदियों को देवी का दर्जा देते हैं, उन्हें माँ समान पूजते हैं। तो कृपया हमारी माता का नाम ना बिगाड़ें। इन्हें यमुना जी कह सकें तो कहें, वरना ना कहें। दीने इलाही, तुष्टीकरण की राजनीति, अपीसमेंट पॉलिटिक्स की पहली नींव। हमारे आज के कुछ राजनेता भी इन्हीं मुगलों के वैचारिक वंशज हैं, जो ये कहते थे कल तक कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज वो ब्राह्मणों के हितैषी बने घूम रहे हैं। आज वो बात करते हैं कि ब्राह्मणों के हित की रक्षा के लिए वे लड़ेंगे। और जो कल तक साधु संतों पर, गोरक्षकों पर, राम मंदिर की सेवा के लिए काम कर रहे साधुओं पर गोलियां चलवा रहे थे, आज वे भी आ गए हैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। जो लोग खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे कल तक, भारत के समस्त संसाधनों पर सर्वप्रथम अधिकार मुसलमानों का है, आज कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर खुद को जनेऊ धारू हिंदू कहकर घूम रहे हैं। इससे बढ़ा सुयश विस्तार, दीन इलाही का सत्कार, बुद्ध जन को तब राज विचार, सबने किया सभय स्वीकार, सभय स्वीकार। यदि अकबर इतना ही लोकप्रिय राजा होता तो उसकी बातों को उसकी प्रजा, उसकी जनता सहर्ष स्वीकार करती, ना कि सभय। बिल्कुल उसी तरह जैसे राणा प्रताप की बातें मानते हुए मेवाड़ की जनता ने अपनी फसलें स्वयं ही जला डाली थी, ताकि जब अकबर की सेना यदि उस मार्ग से गुजरे तो उन्हें खाने पीने का सामान तक ना मिले। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के एक आह्वान पर, जब उन्होंने अमेरिका के गेहूं लौटा दिए थे और देशवासियों को आह्वान किया था कि आप एक टाइम, एक समय का भोजन सोमवार को ना करें, और 1 साल तक भारतवासियों ने ये बात मानी थी। हिंदू जनता ने अभिमान, छोड़ा रामायण का गान, दीन इलाही पर कुर्बान, मुसलमान से अलग कुरान। तनिक न ब्राह्मण कुल उत्थान, रही न क्षत्रियपन की आन, गया वैश्य कुल का सम्मान, शूद्र जाति का नाम निशान। राणा प्रताप से अकबर का इस कारण वैर विरोध बढ़ा, करते छल छल परस्पर थे, दिन दिन दोनों का क्रोध बढ़ा। कूटनीति सुनकर अकबर की राणा जो गिनगिना उठा, रण करने के लिए शत्रु से चेतक भी हिनहिना उठा।